फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका स्वागत है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व या 321 BC से 298 BC, कहीं कहीं इनका जो ये शासनकाल है 322 ईसा पूर्व बताते हैं, कहीं 321 बताते हैं। अब चंद्रगुप्त के नाम का साक्ष्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य का पहली बार उल्लेख है। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी उसमें चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस का टीकाकार 10वीं शताब्दी का टीकाकार ढूंढीराज ने भी इनके नाम का उल्लेख किया है। अब उनका नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या क्या नाम थे? उनका नाम सेंड्रोकोटस स्ट्रेबो व जस्टिन ने कहा, एंड्रोकोप्टस प्लूटार्क व एरियन ने कहा, सेंड्रोकोप्टस फिलार्क्स ने कहा। ये ग्रीक साहित्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम मिलते हैं। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सेंड्रोकोटस स्ट्रेबो जस्टिन, जिसमें स आता है वो स वाले कहते हैं सेंड्रोकोटस, जिसमें स आता है वो सेंड्रोकोटस कहते हैं। स्ट्रेबो जस्टिन सेंड्रोकोटस कहते हैं। एंड्रोकोप्टस और सेंड्रोकोप्टस, इसमें प आता है तो प वाला यूज करते हैं। एंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस, प प्लूटार्क, एंड्रोकोप्टस, कोप्टस, फिलार्क्स से लिखेंगे तो PH आएगा, यानी कि प, तो सेंड्रोकोप्टस। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जाति या वंश। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति वंश में पुराण व ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में इसे वृषल कहा गया है। वृषल यानी निम्न कुल का या अप्रतिहत कहा गया है। बौद्ध व जैन साहित्य में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कहा गया है। राजपूताना गजेटियर, राजपूत तो राजपूत ही कहेंगे, राजपूताना गजेटियर राजपूत कहता है। ग्रीक विद्वान साधारण वंश का बताते हैं, साधारण वंश का कहते हैं, निम्न परिस्थितियों में जन्मा हुआ बताते हैं। टीकाकार ढूंढीराज, मुद्रा राक्षस का टीकाकार ढूंढीराज उसे शूद्र बताता है, क्योंकि मुद्रा राक्षस विषय वृषल या निम्न कुल का बताता है, तो टीकाकार ढूंढीराज शूद्र बताएगा। अब राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार उत्तर सीमा में ईरान सीमा से लगता था, उत्तर दिशा में ईरान सीमा से लगता था, दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक लगता था, पूर्व में मगध तक लगता था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। उत्तर में ईरान सीमा, दक्षिण में मैसूर कर्नाटक, पूर्व में मगध, पश्चिम में सौराष्ट्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर या पदस्थ कर मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। डाकुओं का गिरोह, ये जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। जम्बू द्वीप यानी भारत का शासक कौटिल्य ने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने जम्बू द्वीप भारत का शासक बताया। इस बात की जानकारी हमें महावंश जो एक बौद्ध ग्रंथ है उससे इस बात की जानकारी मिलती है। 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ये प्लूटार्क व जस्टिन कहता है। प्लूटार्क व जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट का उल्लेख किया है। अब 305 ईसा पूर्व का युद्ध व संधि, 305 BC का युद्ध व संधि। यह युद्ध ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था, क्योंकि एपियानस इसका प्रत्यक्षदर्शी था। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और हारने के बाद एक संधि होती है। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। स्ट्रेबो ने इस विवाह का वर्णन किया है, और मुद्रा राक्षस में भी
इस विवाह की और इस संधि की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। ये विसेंट स्मिथ ने कहा हिमालय शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक राज्य विस्तार में सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभिक राज्य विस्तार में हिमालय के शासक प्रवर्तक से सहायता ली थी। दक्षिण विजय का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की इस बात का उल्लेख हमें अहनानूर व मुरनानूर तमिल ग्रंथों से मिलती है। और दूसरी इस बात की जानकारी, दक्षिण विजय की दूसरी जानकारी मामूलनार संगमकालीन कवि की कविताओं से मिलता है। अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली व सलेखना विधि से 298 बीसी को स्वर्णवेलगोला मैसूर में दे त्यागी। और इस बात की जानकारी हमें प्रशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी के प्रशिष्ट पर्वन से मिलती है। ये एक जैन ग्रंथ है। इस बात में इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जैन मुनि भद्रबाहु की से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में कर्नाटक के अंदर सलेखना विधि से देह त्याग कर दिया। अंतिम 12 वर्षों की भीषण अकाल की जानकारी हमें ये ताम्रपत्र है मास्थान बोगरा और सहगोरा अभिलेख ये गोरखपुर यूपी में है। ये ताम्रपत्र लेख है, इनसे अंतिम 12 वर्ष की भीषण अकाल की जानकारी मिलती है। प्रशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी के प्रशिष्ट पर्वन जो एक जैन ग्रंथ है, इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकालों का वर्णन किया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो इसका सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो सुदर्शन झील इतिहास प्रसिद्ध झील है, इसका काफ़ी उल्लेख हुआ है इतिहास में। जो 305 ईस्वी का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में, उसके अंदर सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत जिसका नाम मेगस्थनीज था, जिसने इंडिका लिखी थी, ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सेल्यूकस निकेटर भारत का पहला विदेशी राजदूत था। मेगस्थनीज भारत का पहला विदेशी राजदूत था। भारतीय इतिहास का पहला विदेशी साहित्य इंडिका थी। भारतीय इतिहास का पहला विदेशी साहित्य इंडिका थी। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य की परस्पर उपहार दिए, यानी कि उनके बीच जो संधि हुई उसमें उपहार दिए गए थे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने क्या उपहार दिए? सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, प्रोपनिस्टाई, ये 4 प्रांत थे जिसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। 4 प्रांत एरिया जिसे हेरात, अराकोसिया जिसे कंधार, जेड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान, प्रोपनिस्टाई जिसे काबुल कहा जाता था, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले या उपहार में मिले। बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने किया। तीसरा, मेगस्थनीज राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगस्थनीज ने यूनानी भाषा में इंडिका लिखी और मेगस्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और इसके प्रत्युत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिए। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम, दा प्रसाद इंग्लिश में लिखें, विद्या प्रेम हिंदी में, और इसे सर्च करें और ये वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इंडिका से संबंधित जो 2 वीडियो हमने 2 पहले अपलोड की है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।